अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, सबसे पहले हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम का जो है वो पढ़ना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जर्नल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। ओके, द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। 5, 8, 11, 14 और ये 17। लेट्स सपोज दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, मीन्स के इनका डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा 5, इसी तरह A2 क्या आ जाएगा, A2 8 हो जाएगा और A3 क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और हर इसमें 5 में 3 प्लस करें तो 8 आ जाता है। इसी तरह से अगर 11 में से 8 को माइनस करें या 8 में से 5 को माइनस करें तो आंसर 3 आता है। तो मीन्स के कॉमन डिफरेंस इसका 3 आ रहा है। ओके, अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम का फार्मूला होता है एस एन सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसमें जो A1 होती है वो A1 से लेके अप टू सो ऑन प्लस जो लास्ट वाली A1 प्लस और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ। मीन्स कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने यहाँ पे n की जगह 5 लिखना होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे S5 लिखा हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 5। और यहाँ पे 5 और प्लस 17, क्योंकि 5 जो है वो A1 है और 17 जो है वो इस सीक्वेंस के लिए क्या है, AN है। मीन्स कि वो A5 है, तो डिवाइडेड बाय 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे n के साथ। n इज़ 5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 55। और जब हम इन सारे सीक्वेंस की टर्म्स को हम प्लस करते हैं तब भी हमारे पास जो आंसर आता है वो 55 आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो फार्मूला इसे हम यूज़ करते हैं इस सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस के सम को फाइंड करने के लिए। ओके, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसे ड्राइव कैसे किया गया है। ओके, एन आपके पास क्या है A1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन AN। ओके, वी कैन राइट A1 प्लस D इंस्टेड ऑफ A2। क्या हम ये लिख सकते हैं A1 प्लस D? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद A3 में हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। यस, हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इस सम के रिवर्स को ये जो सम है इसको हम रिवर्स में कर देते हैं। मींस कि अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इस AN वाली टर्म्स को यहाँ पे फर्स्ट पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब जब आप इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे AN में से अगर हम D माइनस कर दें, मतलब इस वाली टर्म में से जो यहाँ पे कोई भी टर्म होगी उसमें से हम लेट सपोज इधर 8 है, ठीक है, उसमें से हमने यहाँ पे D को माइनस करना है। D क्या होगा 3 होगा, तो हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद अगर इससे भी पीछे वाली टर्म में जाना हो तो यहाँ पे AN माइनस 2D हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले हम इसको लेफ़्ट से राइट लिख रहे थे। अब हमने ना इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए ये इधर शुरू पे आ जाएगी। उसके बाद फिर ये वाली सेकंड लास्ट टर्म इधर आ जाएगी और थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन, और सबसे जो इस साइड पे वाली वैल्यू थी वो इधर चली जाएगी। ओके, अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। यहाँ पे 2SN आ जाएगा, दिस A1 प्लस AN हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A1 प्लस AN। इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, A1 प्लस AN। और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स A1 प्लस AN हो जाएगा। और यहाँ पे 2SN जो है ना, अब 2SN2 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ला के इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास फार्मूले की डेरिवेशन आ गई है। अब हम इस पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं 4.3 के। ओके, 4.3 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं कि 20th टर्म जो है वो क्या होगी, ठीक है। एक तो ये आपने बताना है और दूसरा इन सब टर्म्स को जो है वो प्लस करने से जो है वो आपके पास क्या आंसर आता है, ठीक है। यानी कि 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, इन सबको प्लस करने से आपके पास क्या आंसर आता है।
ओके, अब हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला A1 इज़ गिवन एंड A n कैसे गिवन है, कैसे पता चलेगा हमें n क्या है? an अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि 20th मीन्स कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, हमारे पास 20 है, और Sn भी हमने 20 का ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे S20 पुट करते हैं और A1 और उसके बाद यहाँ पे AN, दिस इज़ A20 इज़ माइनस A20, N इज़ 20 एंड दिस AN आपके पास क्या है? ओके, A20 को फाइंड, पहले हमने सबसे पहले फाइंड करना है किस फार्मूले के अकॉर्डिंग? A20 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 19D, उससे हमने पहले A20 निकालना है। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 फार्मूले हैं, वो कौन से हैं? एक Sn इज़ इक्वल टू n/2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A1 प्लस AN, ठीक है। 2 को यहाँ पे लिखें या इसके साथ लिखें, एक ही बात है। और दूसरा एक फार्मूला है, वो क्या है? AN प्लस A1n माइनस 1 इंटू डी। मोस्टली इन्हीं को यूज़ करके जो है वो डेरिवेशन हो गया। ओके, सबसे पहले यहाँ पे A20 आपने फाइंड कर लिया। अब A20 आपने फाइंड कर लिया तो यहाँ पे S20 आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो A1 आपके पास ये आ गया है और यहाँ पे ये A20 है, उसकी वैल्यू ये है, n इज़ 20 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर इसका आता है -200। तो हम ये कहते हैं कि दस द 20th टर्म इज़ -29, जो 20th टर्म है, ठीक है, ये जो इस तरफ आएगी वो क्या है? -29 है, और सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म इज़ जो है वो -200। ओके, पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 2 में भी सेम, ये आपके पास क्या है? A1 11th टर्म फाइंड करनी है, n क्या हो जाएगा? 11th, और 11th ये 11 टर्म फाइंड करनी है और 11 टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा -1/3। उसके बाद आपने A11 का फॉर्मूला लिखना है, A11 क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो A11 बहुत ईजी है, 1 + 10D हो जाएगा, ठीक है। D की जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है। A11 आपके पास आ जाएगा -1/3, और 11 टर्म का सम फाइंड करना है, तो A1 + A11 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल, और n के साथ मल्टीप्लाई। ओके, ये आपके जब इसको फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है क्या? 44/3। तो 10 जो 11th टर्म है वो क्या है? -1/3, और जो सम ऑफ फर्स्ट 11th टर्म है वो क्या है? 44/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ये कुछ कंपोनेंट्स हैं गिवन होंगे और मिसिंग कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स में यही 5 चीज़ें होंगी जिनको डिस्कस करेंगे, A1 N D और AN और SN, बस यही होगी जिनमें से कुछ गिवन होंगी और कुछ हमने फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पे हमने AN फाइंड करना है। ओके, AN फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको n की वैल्यू आपको पता है क्या है? 17, ठीक है। तो आप 17 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे A17 आ जाएगा, ठीक है। तो इस मीन कि ये 17 टर्म हमने निकाल ली है, और जो आपके पास रह जाता है सम ऑफ 17 टर्म, वो हमने कैसे निकालना है? n/2 A1 + AN यहाँ पे ये क्या है? A17, ठीक है। दिस इज़ A17 और दिस इज़ A1, और यहाँ पे S17 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 442। उसके बाद है इसका पार्ट 2, जिसके अंदर आपको A1 गिवन है और S21 गिवन है, और आपने फाइंड करना है AN और डिफरेंस। S21 से पता चल रहा है हमें, n की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? ये जो S के नीचे लिखा हुआ है 21, इससे पता चलेगा कि ये चूँकि SN होता है तो ये n क्या है? 21। ओके, SN का फार्मूला आपने पुट किया। फार्मूले में आपके पास A1 और A21 है। A21 की वैल्यू आपको पता है कि A21 आपको क्या गिवन है? ओके, A21 आपको गिवन नहीं है, आपने इसे फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे अब इस 2 को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और 2
420 हो जाएगा। उसके बाद आपने 21 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस -840 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस कर देंगे और अगेन इसके बाद 21 से इसे डिवाइड कर देंगे तो A21 की वैल्यू आ जाएगी 60। फिर उसके बाद हम आते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हमारे पास होता है an इज इक्वल टू A1 n माइनस वन इंटू डी। अकॉर्डिंग टू दिस A21 हम पुट करेंगे, -A1 की वैल्यू आ जाएगी -40 प्लस और 21 n की जगह आ जाएगा और यहाँ से हम d निकालेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो दो मिसिंग कंपोनेंट्स है जो हमने फाइंड कर लिए हैं। ओके, थर्ड पार्ट में जो है वो आपके पास है A1 की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू गिवन है और एक SN की वैल्यू गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AN एंड N। ओके, SN इज इक्वल टू n/2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। हमने अब क्योंकि SN पहले गिवन है और AN नहीं है तो हम SN के फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। SN के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और AN की आपके पास भी अब इसमें मोस्टली AN की भी वैल्यू नहीं गिवन तो A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, A1 की वैल्यू पुट करेंगे, इस 8 को अंदर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, D की वैल्यू हमें दी हुई थी वो हमने डाल दी इसमें, ठीक है। और यहाँ तक इसे सॉल्व करने के बाद इधर से आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है फार्मूले से -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब आप इस फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो ये b की वैल्यू -22 प्लस -22 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और इसको प्लस माइनस करेंगे और यहाँ से जब इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक साइड पे 9 और साइड पे माइनस की साइन आएगी जो कि नॉट एप्लीकेबल होगी, ठीक है, जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और ये हमारे पास क्योंकि n जो है ना वो ना नेगेटिव आना चाहिए और ना ही कोई रैशनल नंबर आना चाहिए, तो हमारे पास जो है n की वैल्यू क्या आ गई है, ये पॉजिटिव इंटीजर। ओके, उसके बाद जो आपके पास है A9 है, A9 है तो वो क्या है, A1 प्लस AD है। ओके, इसमें आप A1 की वैल्यू पुट करें और उसके बाद D की वैल्यू पुट करें तो आपके पास A9 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका। N जो है वो उसकी वैल्यू क्या है 4 और S15 के लिए जो है वो 30 दिया हुआ है, N इज़ इक्वल टू 15 है, A1 फाइंड करना है, D फाइंड करना है। ओके, AN इज़ इक्वल टू AN का फार्मूला लगाएंगे तो N की जगह हम 15 डालेंगे, 15 के लिए और डालने के बाद हमारे पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर SN का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम वो यूज़ करते हुए हम दूसरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। SN में आपके पास जो है वो S15 है गिवन है तो 15 n की जगह 15 बाई दिस लिखेंगे, AN की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन को और उस वाली इक्वेशन को दोनों को आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो है वो इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से A1 की वैल्यू निकालें। इस डी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में 2 में पुट कर दें या फिर इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, दोनों में से किसी एक में भी पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा।